बोलिए गजानंद भगवान की जय, बोलिए शिव शंकर भगवान की जय, बोलिए शिव महापुराण की जय, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए महाराज, शिव महापुराण के रुद्र संहिता के पंचम खंड में प्रवेश करते हैं। इस खंड में युद्ध की लीला है। नारद जी ने कहा कि हे पिताजी, जो गणेश और स्वामी कार्तिकेय की उत्तम कथाओं से ओतप्रोत तथा आनंद प्रदान करने वाली है, भगवान शंकर के गृहस्थ संबंधी उस उत्तम चरित्र को हमने सुन लिया। अब आप कृपा करके उस परमोत्तम चरित्र का वर्णन कीजिए, जिसमें रुद्रदेव ने खेल ही खेल में दुष्टों का वध किया था। महान वीर्यशाली भगवान शंकर के देवद्रोहियों के 3 नगरों को एक ही साथ एक ही बाण से किस कारण कैसे भस्म कर डाला। हे भगवान, जिनके भाल में बाल चंद्रमा सुशोभित हैं तथा जो सदा माया के साथ विहार करने वाले हैं, उन भगवान शंकर का चरित्र तो देव ऋषियों को आनंद प्रदान करने वाला है। आप वह सारा चरित्र विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे ऋषि श्रेष्ठ, पहले किसी समय व्यास जी ने सनंत कुमारों से ऐसा ही प्रश्न किया था। उस समय सनंत कुमारों ने जो कुछ उत्तर दिया वही मैं वर्णन करता हूं, ध्यान से सुनिए। उस समय संत कुमारों ने कहा था कि महाबुद्धिमान व्यास जी, विश्व का संहार करने वाले चंद्रमौली शिव ने जिस प्रकार एक ही बाण में त्रिपुर को भस्म किया था, वह चरित्र कहता हूं, सुनो। हे मुनीश्वर, जब शिव कुमार स्कंद ने तारकासुर को मार डाला था, तब उसके 3 पुत्रों को महान संताप हुआ। उनमें तारक्ष सबसे बड़ा था, विंध्युन्माली मंजरा था और छोटी बेटे का नाम कमलाक्ष था। उन तीनों ने इतना बल था कि तीनों का बल एक समान था। वे जितेंद्रिय थे, सदा कार्य के लिए उद्धत, संयमी, सत्यवादी, दृढ़चित्त, महान, वीर और देवों से द्रोह करने वाले थे। उन तीनों ने सभी उत्तम मनोहर भोगों का परित्याग करके मेरु पर्वत की एक कंदरा में जाकर परम अद्भुत तपस्या प्रारंभ की। वहां उन्होंने हजारों वर्षों तक ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए अत्यंत उग्र तप किया। तब सुर और असुरों के गुरु महायशस्वी ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से अंततः संतुष्ट हुए और उन्हें वर देने के लिए प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे महादेव, मैं तुम लोगों से इस तप करने से बड़ा प्रसन्न हो गया हूं, अतः तुम्हारी कामना के अनुसार तुम्हें सभी वर प्राप्त प्रदान करूंगा। देवद्रोहियों, मैं सबकी तपस्या के फलदाता और सर्वदा सब कुछ करने में समर्थ हूं। अतः बताओ तुम लोगों ने इतना घोर तप किस लिए किया है। संत कुमार जी कहते हैं कि हे मुने, ब्रह्मा जी की यह बात सुन करके उन सब ने अंजलियां बांध करके हाथ जोड़ करके पितामह ब्रह्मा के चरणों में प्रणिपात किया और फिर धीरे धीरे अपने मन की बात कहना शुरू की। दैत्य कहने लगे, हे देवेश, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और हमें वरदान देना चाहते हैं, तो यह वरदान दीजिए कि समस्त प्राणियों में हम सबके लिए अवध्यय हो जाए। हे जगन्नाथ, आप हमें स्थिर कर दें और हमारे जरा, रोग आदि सभी शत्रु नष्ट हो जाएं। कभी भी हमारी मृत्यु हमारे समीप ना आए। हम लोगों का ऐसा विचार है कि हम लोग अजर अमर हो जाएं और त्रिलोकी में अन्य सभी प्राणियों को मौत के घाट उतारते रहें, क्योंकि हे ब्रह्मा जी,
यदि 5 ही दिनों में काल के गाल में चला जाना निश्चित ही है, तो अतुल लक्ष्मी, उत्तम नगर, अनन्याय भोग सामग्री, उत्कृष्ट पद और ऐश्वर्य से क्या प्रयोजन है? मेरे विचार से तो उस प्राणी के लिए ये सभी व्यर्थ है। सनंत कुमार कहते हैं, हे महर्षि, उन तपस्वी दैत्यों की यह बात सुनकर के ब्रह्मा जी अपने स्वामी गिरिशाई भगवान शंकर का ध्यान करके कहने लगे कि हे असुरों, अमर तत्व सभी को नहीं मिल सकता, अतः तुम लोग अपना यह विचार छोड़ दो। इसके अतिरिक्त अन्य कोई वर तुम्हें चाहता हो तो रुचता हो तो वह मांग लो, क्योंकि हे दैत्यों, इस भूतल पर जहां कहीं भी जो प्राणी जन्मा है अथवा जन्म लेगा वह जगत में अजर अमर नहीं हो सकता। इसीलिए पाप रहित हे असुरों, तुम लोग स्वयं अपनी बुद्धि से विचार करके मृत्यु की वंचना करते हुए कोई ऐसा दुर्लभ एवं दुस्सहाय वर मांग लो जो देवता और असुरों के लिए अशक्य हो। उस प्रसंग में तुम लोग अपने बल का आश्रय लेकर पृथक पृथक अपने मरण में किसी हेतु को मांग लो, जिससे तुम्हारी रक्षा हो जाए और मृत्यु तुम्हें मरण ना कर सके। सनंत कुमार कहते हैं, हे वेद व्यास जी महाराज, ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुन करके वे दोनों घड़ी तक ध्यानस्थ हो गए। फिर कुछ सोच विचार करके सर्वलोक पितामह ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी, यद्यपि हम लोग प्रबल पराक्रमी हैं, तथापि हमारे पास कोई ऐसा घर नहीं है जहां हम शत्रुओं से सुरक्षित रहकर सुखपूर्वक निवास कर सके। अतः आप हमारे लिए ऐसे 3 नगरों का निर्माण करा दीजिए जो अत्यंत अद्भुत और संपूर्ण संपत्तियों से संपन्न हो तथा देवता जिनका प्रदर्शन ना कर सके। हे लोकेश, आप तो जगत गुरु हैं, हम लोग आपकी कृपा से ऐसे 3 पुरों में अधिष्ठित होकर रहकर इस पृथ्वी पर विचरण करेंगे। इसी बीच में तर्काक्ष ने कहा कि हे विश्वकर्मा के लिए जिस नगर का निर्माण करे वह स्वर्णमय हो और देवता भी उसका भेदन ना कर सके। तत्पश्चात कमलाक्ष ने चांदी के बने हुए अत्यंत विशाल नगर की याचना की और विंधुमाली ने प्रसन्न होकर वृत्त के समान, वज्र के समान कठोर लोहे का बना हुआ बड़ा नगर मांगा। ब्राह्मण ये 3 पुर मध्याह्न के समय अभिजीत मुहूर्त में चंद्रमा के पुष्य नक्षत्र पर स्थित होने पर एक स्थान पर मिला करे और आकाश में नीले बादलों पर स्थित होकर ये क्रमशः एक के ऊपर एक रहते हुए लोगों की दृष्टि में ओझल रहे। फिर पुष्करात नामक काल मेघों के वर्षा करते समय 1 सहस्त्र वर्ष के बाद ये 3 नगर परस्पर मिल जाएं और एक ही भाव को प्राप्त हो जाए, अन्यथा नहीं। उस समय कृतिवासा भगवान शंकर जो वैर भाव से रहित सर्वदेवमय और सबके देव हैं, लीला पूर्वक संपूर्ण सामग्रियों से युक्त एक असंभव रथ पर बैठ करके एक अनोखी बाण से हमारे पुरों का भेदन करे। किंतु भगवान शंकर सदा हम लोगों के वंदनीय, पूजे और अभिवादन के पात्र हैं, अतः वे हम लोगों को कैसे भस्म करेंगे? मन में ऐसी धारणा करके हम ऐसे दुर्लभ वर को मांग रहे हैं। सनंत कुमार जी कहते हैं कि हे व्यास जी, उन दैत्यों का कथन सुनकर के सृष्टिकर्ता लोक पितामह ब्रह्मा ने शिव जी का स्मरण करके उनसे कहा कि अच्छा है, ऐसा ही होगा। फिर मैं को भी आज्ञा देते हुए उन्होंने कहा, हे मैं, तुम सोने चांदी और लोहे के 3 नगर बना दो। यूं मैं को आदेश देकर के ब्रह्मा जी उन तारक पुत्रों के देखते देखते अपने धाम स्वर्ग को चले गए। तदंतर धैर्यशाली मैंने अपने तपोबल से नगरों का निर्माण करना प्रारंभ किया। उसने तारकाक्ष के लिए स्वर्णमय, कमलाक्ष के लिए रजतमय और विंधुमाली के लिए लोहमय, यो 3 प्रकार के उत्तम दुर्ग तैयार किए। वे पुर क्रमशः स्वर्ग, अंतरिक्ष और भूतल पर निर्मित हुए थे। असुरों के हित में तत्पर रहने वाले मैं इन 3 पुरों को
ताराक्ष आदि असुरों के हवाले करके स्वयं भी उसी में प्रवेश कर गया। इस प्रकार उन तीनों पुरों को पाकर के महान बल पराक्रम से संपन्न थे तारकासुर के लड़के उनमें प्रविष्ट हुए और समस्त भोगों का भोग करने लगे। वे नगर कल्प वृक्षों से व्याप्त तथा हाथी घोड़ों से संपन्न थे। उनमें मणि निर्मित जालियों से आच्छादित बहुत से महल बने हुए थे। वे पद्मराग में बने हुए स्वयं सूर्य मंडल के समान चमकीले विमान से, जिनके चारों ओर दरवाजे थे, वही शोभायमान थे। और यह नगर किसी सामान्य मनुष्य को दिखाई नहीं देता था। पुण्यशील महात्मा ही देख सकते थे। पति सेवा परायण तथा कुमर्द के विमुख रहने वाली पतिव्रता नारियों ने उन नगर के उत्तम स्थलों में सर्वत्र पवित्र कर रखा था। उसमें महाभाग शूरवीर दैत्य और श्रुति स्मृति के अर्थ के तत्वज्ञ और धर्म परायण ब्राह्मण अपनी स्त्रियां तथा पुत्रों के साथ निवास करते थे। उनमें मई द्वारा सुरक्षित ऐसे सुदृढ़ पराक्रमी वीर भरे हुए थे, जिनके केश नील कमल के समान नीले और घुंघराले बाल थे। वे सभी सुशिक्षित थे, जिसमें वे सदा युद्ध की लालसा भरी रहती थी। वे बड़े बड़े समरों से प्रेम रहने वाले थे। ब्रह्मा और शिव जी का पूजन करने से उनके पराक्रम विशुद्ध थे। वे सूर्य, मरुदगण और महेंद्र के समान बलि थे। देवताओं के मंथन करने वाले थे। वेद शास्त्रों पुराणों में जिन जिन धर्मों का वर्णन किया गया, वे सभी धर्म और शिव के प्रेमी देवता वहां चारों ओर व्याप्त थे। उन नगरों में प्रवेश करके वे दैत्य सदा शिव भक्त निरत होकर सारे त्रिलोकी को बाधित करके विशाल राज्य का उपभोग करने लगे। हे मुने, इसी प्रकार वहां निवास करने वाले उन पुण्य आत्माओं के सुख एवं प्रतिपूर्वक उत्तम राज्य का पालन करते हुए एक बहुत लंबा काल व्यतीत हो गया। सनत कुमार जी कहते हैं, हे महर्षि, तदंतर तारक पुत्रों के प्रभाव से दग्ध हुए इंद्र आदि सभी देवता दुखी होकर परस्पर सलाह करके ब्रह्मा जी की शरण में गए। वहां संपूर्ण देवताओं ने दीन होकर के प्रेम पूर्वक पितामह को प्रणाम किया। अवसर देख करके उनमें अपना दुखड़ा सुनाते हुए कहा कि हे धात, त्रिपुरों के स्वामी तारक के पुत्रों ने तथा मायासुर ने समस्त स्वर्गवासियों को संतप्त कर दिया है। हे ब्रह्मा जी, इसलिए हम लोग दुखी होकर के आपकी शरण में आए हैं। आप उनके वध का कोई उपाय कीजिए, जिससे हम लोगों को सुख मिल सके। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवगणों, तुम्हें उन दानवों से विशेष भय नहीं करना चाहिए। मैं उनके वध का उपाय बताता हूँ। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। वैसे ही उन दैत्यों को बढ़ाया है, अतः मेरे हाथों इनका वध होना भी उचित नहीं। साथ ही त्रिपुर में इनका पुण्य भी वृद्धिगत होता रहेगा। अतः इंद्र सहित सभी देवता शिव जी से प्रार्थना करें। वे सर्वाधीश यदि प्रसन्न हो जाएंगे तो वे ही तुम लोगों का कार्य करेंगे। सनत कुमार जी कहते हैं, हे व्यास जी, ब्रह्मा जी की यह वाणी सुन करके इंद्र सहित सभी देवता दुखी होकर उस स्थान पर गए जहां वृषभ ध्वज भगवान शिव आसीन थे। तब उन सबने अंजलि बांध करके देवेश्वर शिव को भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। कंधा झुकाकर लोगों के कल्याण करता भगवान शंकर का स्तवन किया। हे मुने, इसी प्रकार नाना प्रकार के दिव्य स्तोत्रों का त्रिशूलधारी परमेश्वर की स्तुति करके सर्वत्र साधन से निपुण इंद्र आदि देवताओं ने दीन भाव से कंधा झुकाए हुए हाथ जोड़कर प्रस्तुति करते हुए निवेदन करना प्रारंभ किया। देवताओं ने कहा, हे महादेव, तारक के पुत्र तीनों भाइयों ने मिलकर के इंद्र सहित समस्त देवताओं को परास्त कर दिया है। हे भगवान, उन्होंने त्रिलोकी को तथा मुनीश्वरों को अपने अधीन कर लिया है और संपूर्ण सिद्ध स्थानों को नष्ट भ्रष्ट करके सारे जगत को उत्पीड़ित कर रखा है। वे दारुण दैत्य समस्त यज्ञ भागों को स्वयं ग्रहण करते हैं। उन्होंने ऋषि धर्म का निवारण करके अधर्म का विस्तार कर रखा है। हे भगवान शंकर, निश्चय ही वे तारक पुत्र समस्त प्राणियों के लिए अवध्य है, इसलिए वे स्वेच्छा पूर्वक सभी कार्य कर लेते हैं। हे प्रभु, ये त्रिपुर निवासी दारुण दैत्य जब तक जगत का विनाश न कर डाले
उससे पहले ही आप किसी ऐसी नीति का विधान करें जिससे इसकी रक्षा हो सके। सनत कुमार कहते हैं, हे मुने, यो भाषण करते हुए उन स्वर्गवासी इंद्र आदि देवताओं की बात सुन करके भगवान शिव उत्तर देते हुए कहने लगे कि हे देवगण, इस समय वे त्रिपुराधीश महान पुण्य कार्यों में लगे हुए हैं और ऐसा नियम है कि जो पुण्य आत्मा हो उस पर विद्वानों को किसी प्रकार का प्रहार नहीं करना चाहिए। मैं देवताओं के सारे महान कष्ट को जानता हूँ, फिर भी वे दैत्य बड़े प्रबल है, अतः देवता और असुर मिलकर भी उसका वध नहीं कर सकते। वे तारक पुत्र सब के सब पुण्य संपन्न हैं, इसीलिए उन सभी त्रिपुरवासियों का वध दुस्साहस है। यद्यपि मैं रणकर्कश हूँ, तथापि जानबूझकर मैं मित्रद्रोह कैसे कर सकता हूँ? क्योंकि पहले किसी समय ब्रह्मा जी ने कहा था कि मित्रद्रोह से बढ़कर कोई दूसरा बड़ा पाप नहीं है। सत्पुरुषों ने ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर तथा व्रत भंग करने वाले के लिए प्रायश्चित का विधान है, किंतु कृत धन के उद्धार का कोई उपाय नहीं है। हे देवताओं, तुम लोग भी जो धर्मज्ञ हो, अतः धर्म दृष्टि से विचार कर तुम ही बताओ कि जब ये दैत्य मेरे भक्त हैं तब मैं उन्हें कैसे मार सकता हूँ। इसलिए अमरो, जब तक वे दैत्य मेरी भक्ति में तत्पर है तब तक उनका वध असंभव है। यद्यपि तुम लोग विष्णु के पास जाकर उनके यह बात बताकर कारण निवेदन करो। तदंतर देवगण भगवान विष्णु के समीप गए। उनके द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई जिससे वे असुर शिव संतान धर्म विमुख होकर के सर्वथा अना आचरण परायण हो गए। वैदिक धर्म का नाश होने से वहां स्त्रियों में पतिव्रता धर्म छोड़ दिया, पुरुष इंद्रियों के वश में हो गए। यूं स्त्री पुरुष सभी दुराचारी हो गए। देवा आराधना, श्राद्ध, यज्ञ, व्रत, तीर्थ, शिव, विष्णु, सूर्य, गणेश आदि का पूजन, स्नान, दान आदि सभी शुभ आचरण उनके नष्ट हो गए। तब माया तथा अलक्ष्मी उन पुरों में जा पहुंची। तप से प्राप्त लक्ष्मी वहां से चली गई। इसी प्रकार वहां अधर्म का विस्तार हो गया। हे मुने, तब स्वेच्छा से भाइयों सहित उस दैत्य राज की तथा मैं की भी शक्ति कुंठित हो गई। वेद व्यास जी ने पूछा कि हे सनत कुमार जी, जब भाइयों तथा पूर्ववासियों सहित उस दैत्य राज की बुद्धि विशेष रूप से मोह आच्छन्न हो गई थी, तब उसके बाद कौन सी घटना घटी? हे विभो, वे सारा वृत्तांत वर्णन कीजिए। सनत कुमार जी ने कहा कि हे देव ऋषि, अब तीनों पुरों की पूर्वोक्त दिशा की बात कही गई है। दैत्यों ने शिव अर्चना का परित्याग कर दिया, संपूर्ण स्त्री धर्म नष्ट हो गया और चारों ओर दुराचार फैल गया। तब भगवान विष्णु और ब्रह्मा के साथ सब देवता कैलाश पर्वत पर गए और सुंदर शब्दों में शिव की स्तुति करने लगे कि हे महेश्वर देव, आप परम उत्कृष्ट आत्म बल के सम्मान हैं। आप ही सृष्टि के कर्ता ब्रह्मा, पालक विष्णु और संहार करता रुद्र हैं। परब्रह्म स्वरूप आपको नमस्कार है। यो महादेव जी का सत्वन करके देवों ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। फिर भगवान विष्णु ने जल में खड़े होकर अपने स्वामी परमेश्वर शिव का मन ही मन स्मरण करके तन्मय होकर दक्षिणामूर्ति के द्वारा प्रकटित रुद्र मंत्र का 1.5 करोड़ की संख्या तक जाप किया। तब तक सभी देवता उन परमेश्वर में मन लगा करके यो उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा कि हे प्रभु, आप समस्त प्राणियों के आत्म स्वरूप कल्याण करता हो, भक्तों की पीड़ा हरने वाले हो। आपके गले में नील चिन्ह है जिससे आप नीलकंठ कहलाते हैं। आप चिद्र रूप एवं प्रचेता हैं। आप रुद्र हो, हमारा प्रणाम है। हे असुर निकंदन, आप ही हमारी सारी आपत्तियों के निवारण करने वाले हो। इसी प्रकार से सभी देवताओं ने भगवान शिव का स्तवन किया और उनका आत्म स्वरूप जानते हुए सब कुछ उनको प्रणाम करने लगे, स्तुति करने लगे। सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुनीश्वर, इस प्रकार महेश्वर का स्तवन करके देवगण दीन भाव से अंजलि बांधकर भगवान शिव के सामने खड़े हो गए। उसी समय उनके मस्तक से झुके हुए थे। इसी प्रकार
सब सुरेंद्र आदि देवताओं ने महेश्वर की स्तुति की और विष्णु ने ईशान संबंधी मंत्र का जाप किया। तब सर्वेश्वर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और वृक्ष पर सवार होकर के वहीं प्रकट हो गए। उसी समय पार्वती पति भगवान शिव का मन प्रसन्न था। उन्होंने नंदीश्वर की पीठ से उतर करके विष्णु का आलिंगन किया और फिर वे नंदी पर हाथ टेक कर खड़े हो गए और संपूर्ण देवताओं की ओर कृपा भरी दृष्टि से देखने लगे और भगवान श्री हरि नारायण से कहने लगे, हे देव श्रेष्ठ, उन अधर्मनिष्ठ दैत्यों के तीनों पुरों को मैं नष्ट कर डालूंगा, इसमें कोई संशय नहीं। परंतु वे महादैत्य मेरे भक्त थे और उनका मन सदृढ़ रूप में मुझ में लगा रहता था। अतः यद्यपि इस समय उन्होंने व्याजवश उत्तम धर्म का परित्याग कर दिया, यद्यपि क्या वे मेरे ही द्वारा मरने योग्य है, इसलिए उन्होंने त्रिपुरवासी सारे दैत्यों को धर्म भ्रष्ट करके मेरी भक्ति से विमुख कर दिया है। वे विष्णु अथवा अन्य कोई भी उन्हें क्यों नहीं मारते। हे मुनीश्वर, शंभु के ये वचन सुन करके उन समस्त देवताओं का तथा भगवान श्री हरि का भी मन उदास हो गया। जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने देखा कि देवताओं और विष्णु के मुख पर उदासी छा गई, तब उन्होंने हाथ जोड़ करके शंभु से कहना प्रारंभ किया कि हे परमेश्वर, आप योग वेदाओं में श्रेष्ठ परब्रह्म तथा सदा देवों और ऋषियों की रक्षा में तत्पर रहते हैं। अतः आप पाप का स्पर्श नहीं कर सकते, साथ ही आपके आदेश से ही तो उन्हें मुंह में डाला गया है। इसके प्रेरक भी तो आप ही हैं। इसी समय अवश्य ही उन्होंने अपने धर्म का परित्याग कर दिया है और वे आपकी ही भक्ति से विमुख हो गए हैं। यद्यपि आपके सिवा कोई दूसरा उनका वध नहीं कर सकता। देवों और ऋषियों में प्राण रक्षक महादेव साधुओं की रक्षा के लिए आपके द्वारा उन मलेच्छों का वध उचित है। आप तो राजा हैं, अतः राजा को धर्म अनुसार पापियों का वध करने से पाप नहीं लगता। इसीलिए इस कांटे को उखाड़ करके साधु ब्राह्मणों की रक्षा कीजिए। संत कुमार कहने लगे, हे वेदव्यासी महाराज, ब्रह्मा जी की ऐसी बात सुन करके सुरपालक महेश्वर शिव का मन प्रसन्न हो गया। तब उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्राह्मण, यदि आप मुझे देवताओं का सम्राट बतला रहे हैं तो मेरे पास उस पद के योग्य कोई ऐसी सामग्री तो है ही नहीं जिससे मैं उस पद को ग्रहण कर सकूं, क्योंकि न तो मेरे पास कोई महान दिव्य रथ है, न उसके उपयुक्त कोई सारथी है और न ही संग्राम में विजय दिलाने वाले वैसे मेरे पास कोई धनुष कोई बाण है कि उन्होंने मैं लेकर के मान योग पूर्वक संग्राम में उस प्रबल दैत्य का वध कर सकूं। यूं कहकर भगवान शंकर चुप हो गए, परंतु शिव जी को शीघ्र प्रस्तुत होते हुए नैद देख करके समस्त देवता कश्यप आदि ऋषि अत्यंत व्याकुल तथा दुखी हो गए। तब भगवान श्री हरि ने उन्होंने कहा, देवों तथा मुनियों, तुम लोग क्यों दुखी हो रहे हो? तुम्हें अपने सारे दुख का परित्याग कर देना चाहिए। अब तुम सब लोग आदर पूर्वक मेरी बात सुनो। हे देवगण, तुम ही लोग विचार करो कि महान पुरुषों की आराधना सुख साधक नहीं होती। मैंने ऐसा सुना है कि महदार धन में पहले महान कष्ट झेलना पड़ता है, पीछे भक्ति की दृढ़ता देख करके इष्ट देव अवश्य प्रसन्न होते हैं। परंतु शिव तो समस्त गणों के अध्यक्ष तथा परमेश्वर है, ये तो आशुतोष ठहरे। अतः पहले ओम का उच्चारण करके फिर नमः का उपयोग करें, फिर शिवाय कहकर 2 बार शुभम का उच्चारण करें, उसके बाद 2 बार कुरु का प्रयोग करके फिर शिवाय नमः ओम जोड़ दें। ऐसा करने से ओम नमः शिवाय शुभ शुभ करूं करूं शिवाय ओम नमः यह मंत्र बनता है। बुद्धि विशारदो, यदि तुम लोग शिव की प्रसन्नता के लिए इस मंत्र का पुनः 1 करोड़ जाप करोगे तो शिव जी अवश्य तुम्हारा कार्य पूर्ण करेंगे। हे मुने, प्रभावशाली श्री हरि ने जब यूं कहा तब सभी देवता पुनः शिव आराधना में लग गए। तत्पश्चात भगवान श्री हरि भी देवों तथा मुनियों के कार्यों में सिद्ध करने के लिए शिव में मन लगा करके विशेष रूप से विधि पूर्वक जप करने लगे। और वह जप करने के संपूर्ण होने से पहले
भगवान शिव साक्षात स्वरूप धारण करके प्रकट हो गए और यूं कहने लगे, हे हरि, हे ब्राह्मण, हे देवगण तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनियों, मैं तुम लोगों से इस जाप के करने से प्रसन्न हो गया हूँ, अतः अब तुम लोग अपना मनोवांछित वर मांग लो। देवताओं ने कहा, हे देवाधिदेव, कल्याणकर्ता जगदीश्वर, हे भगवान शंकर, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो देवों की विकलता का विचार करके शीघ्र ही त्रिपुर का संहार कर दीजिए। हे परमेश्वर, आप दीन बंधु तथा कृपा की खान हैं, आपने ही सदा से हम देवताओं को बारंबार विपत्तियों की रक्षा की है, अतः इस समय भी आप हमारी रक्षा कीजिए। सनंत कुमार कहते हैं, हे ब्रह्मा, तब ब्रह्मा और विष्णु रहित देवता कि ये बात सुनकर के शिव जी मन ही मन प्रसन्न हुए और पुनः इस प्रकार कहने लगे कि हे हरिनारायण, हे ब्रह्मा, हे देवगण, हे मुनियों, अब त्रिपुर को नष्ट हुआ ही समझो। तुम लोग आदर पूर्वक मेरी बात सुनो और उसके अनुसार कार्य करो। मैंने पहले जिस दिव्य रथ, सारथी, धनुष और उत्तम बाणों का अंगीकार किया था, वह अब शीघ्र ही तैयार करो। विष्णु तथा विधेय, निश्चित ही तुम दोनों त्रिलोकी के अधिपति हो, इसलिए तुम्हें चाहिए कि मेरे लिए प्रत्यन पूर्वक सम्राट के योग्य सारा उपकरण प्रस्तुत कर दो। तुम दोनों सृष्टि के सृजन और पालन कार्य में नियुक्त हो, अतः त्रिपुर को नष्ट हुआ समझकर देवताओं की सहायता के लिए ये कार्य अवश्य करो। इसी प्रकार भगवान शंकर ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं को ये सब कुछ कहा। ये भक्ति मुक्ति का दाता, संपूर्ण कामनाओं का पूरक और भगवान शिव के भक्तों के लिए आनंदप्रद है। यह स्वर्गगामी पुरुषों के लिए धन, यश और आयु की वृद्धि करने वाला है। यह निष्काम करने के लिए, मोक्ष तथा साधन करने के वाले पुरुषों के लिए भक्ति मुक्ति का साधक है। जो मनुष्य पवित्र होकर सदा इस मंत्र का कीर्तन करता है। ओम नमः शिवाय, शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः। ओम सुनता है, कीर्तन करता है, सुनाता है, दूसरों को सुनाता है, उसकी सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती है। सनंत कुमार कहते हैं, हे मुने, परमात्मा शिव की यह बात सुनकर के सभी देवता परम प्रसन्न हुए और ब्रह्मा तथा विष्णु को तो विशेष आनंद प्राप्त हुआ। उसी समय विश्वकर्मा ने शिव की आज्ञा अनुसार विश्व के कल्याण के लिए एक सर्वदेवमय तथा परम शोभायमान दिव्य रथ निर्माण किया। व्यास जी कहते हैं, शिव प्रवर संत कुमार जी, आपकी बुद्धि बड़ी उत्तम है, आप सर्वज्ञ हैं तात। आपके परमेश्वर शिव जी जो कथा सुनाई है वह अत्यंत अद्भुत है। अब बुद्धिमान विश्वकर्मा ने शिव जी के लिए जिस देव में परम उत्कृष्ट दिव्य रथ का निर्माण किया उसका वर्णन कीजिए। सूत जी महाराज कहते हैं, हे मुनि, व्यास जी की यह बात सुनकर के मुनीश्वर सनत कुमार शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करके कहने लगे, हे महान बुद्धिमान व्यास जी, मैं शिव जी के पाद पद्मों का स्मरण करके अपनी बुद्धि के अनुसार रथ के निर्माण की कथा का वर्णन करता हूँ, सुनो। तदंतर विश्वकर्मा ने रुद्रदेव के लिए बड़े यत्न के साथ सर्वलोक में दिव्य रथ की रचना की। वह सर्वभूत में सर्वगुण से बना हुआ था। उसके दाहिने चक्र में सूर्य और वाम चक्र में चंद्रमा विराजमान थे। दाहिने चक्र में 12 आरे लगे हुए थे और 12 सूर्य प्रतिष्ठित थे और बाएं पहिए में 16 आरों से युक्त था, जिनमें चंद्रमा की 16 कलाएं विराजमान थी। इसी प्रकार से नक्षत्र आदि उसमें विराजमान थे। ओंकार उन ब्रह्मदेव का चाबुक हुआ। आकार में विशाल छत्र का रूप धारण किया। मंत्रांचल पार्श्व भाग का दंड हुआ। इसी प्रकार से भगवान विष्णु बाण तथा अग्नि उस बाण की नोक में बने। हे मुने, चारों वेद उस रथ में जुतने वाले घोड़े कहे गए। इसके बाद शेष बची हुई ज्योतियां उन अश्वों की आभूषण हुई। विश्व से उत्पन्न हुई वस्तुओं में सेना का रूप धारण किया। वायु बाजा बजाने लगे। व्यास आदि मुख्य मुख्य ऋषि वाहक हुए। हे मुनीश्वर, अधिक कहने से क्या लाभ है। अब मैं संक्षेप में बतलाता हूँ कि ब्रह्मांड में जो कुछ वस्तु थी वह सब उस रथ में विद्यमान थी। इसी प्रकार से बुद्धिमान विश्वकर्मा ने
ब्रह्मा और विष्णु जी की आज्ञा से उस शुभ रथ का तथा रथ सामग्री का निर्माण किया। सनत कुमार जी कहते हैं, हे महर्षि, इसी प्रकार के महान दिव्य रथ में अनेक विधि आश्चर्यों से युक्त वेद रूपी अश्वों में जो भगवान विष्णु आदि सम्माननीय एवं त्रिशूल धारण करने वाले उन देवेश्वर भगवान शिव की प्रार्थना करके ब्रह्मा जी उनके उस रथ पर चढ़ाने लगे। तब महान ऐश्वर्यशाली सर्ववेद में भगवान शंभु रथ सामग्री से युक्त उस दिव्य रथ पर आरूढ़ हुए। उसी समय ऋषि देवता गंधर्व लोकपाल ब्रह्मा विष्णु भी उनकी स्तुति करने लगे। और जैसे ही भगवान शंकर उस रथ पर आरूढ़ होने लगे, शोभा बढ़ाने लगे, उसी समय जो वेद रूपी घोड़े थे वह घोड़े भगवान शिव का भार न साम सके और सिर के बल भूमि पर गिर पड़े। भूमि में भूकंप आ गया, सारे पर्वत डगमगाने लगे, देवी देवता डर गए और शिव जी का जो भार था वो शेष नाग ने भी सहन नहीं कर सके। अंत में धरणीधर भगवान आकर के नंदीश्वर का रूप धारण किया और रथ के नीचे लग गए। लेकिन भगवान शिव का भार नंदीश्वर भी नहीं उठा सके, तो भगवान महेश के इस उत्तम तेज को सहन ना कर सके। इसी प्रकार से भगवान ब्रह्मा ने स्वयं आकर के उन घोड़ों को उठाया और अपने हाथ में चाबुक लिया। तब जाकर के भगवान शिव ने उस रथ पर आरूढ़ हुए और उस रथ की शोभा बढ़ाने लगे। इसी प्रकार से जब जाने लगे तो भगवान शिव रुद्र देवों की ओर दृष्टिपात करके कहने लगे, हे सुरश्रेष्ठो, यदि तुम लोग देवों तथा अन्य प्राणियों के विषय में पृथक पृथक पशु तत्व की कल्पना करके उन पशुओं का आधिपत्य मुझे प्रदान करोगे, तभी मैं उन असुरों का संहार करूंगा, क्योंकि वे दैत्य श्रेष्ठ तभी मारे जा सकते हैं, अन्यथा उनका वध असंभव है। सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुनि, अगाध बुद्धि संपन्न देवाधिदेव भगवान शंकर की यह बात सुनकर के सभी देवता पशु तत्व के प्रति सशंकित हो उठे, जिससे उनका मन खिन्न हो गया। तब उनके भाव को समझ करके देव आदिदेव अंबिकापति शंभु करुणार्थ हो गए। फिर वे हंस करके उन देवताओं से इस प्रकार कहने लगे कि हे देव श्रेष्ठों, पशु भाव प्राप्त होने पर भी तुम लोगों का पतन नहीं होगा। मैं उस पशु भाव से मुक्त होने का उपाय बताता हूँ, सुनो और वैसा ही करो। समाहित मन वाले देवताओं, मैं तुम लोगों की सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ कि इस दिव्य पशु पतव्रत का पालन करेगा वह पशु तत्व से मुक्त हो जाएगा। हे सुरश्रेष्ठो, तुम्हारे अतिरिक्त जो अन्य प्राणी भी मेरे पशु पतव्रत को करेगा वे भी निसंदेह पशु तत्व से छूट जाएगा। तो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 12 वर्ष तक, 6 वर्ष तक अथवा 3 वर्ष तक मेरी सेवा करेगा अथवा कराएगा, वह पशु तत्व से मुक्त हो जाएगा। इसलिए श्रेष्ठ देवताओं, तुम लोग भी जब इस परम उपष्ट दिव्य व्रत का पालन करोगे तो उसी समय पशु तत्व से मुक्त हो जाओगे, इसमें कोई भी संशय नहीं। सनत कुमार जी कहते हैं कि हे देव ऋषि, हे महर्षि, परमात्मा महेश्वर का वचन सुनकर विष्णु तथा ब्रह्मा आदि देवता तथेति ही बहुत अच्छा ऐसा ही होगा, इसलिए बड़े बड़े देवता तथा असुर भगवान शंकर के पशु बन गए और पशु तत्व रूपी पास से विमुक्त करने वाले रुद्र पशुपति बन गए। इसलिए महेश्वर का एक नाम, भगवान शंकर का एक नाम पशुपति भी विश्व में विख्यात हुआ। यह नाम समस्त लोकों में कल्याण प्रदान करने वाला है। उसी समय संपूर्ण देवता तथा ऋषि हर्ष मगन होकर के जय जयकार करने लगे और देवेश्वर ब्रह्मा विष्णु तथा अन्य प्राणी भी परम आनंद हो गए। और अब भगवान शिव उन त्रिपुर को, तीनों लोगों को भस्म करने के लिए, तीनों नगरों को भस्म करने के लिए उस रथ पर आरूढ़ हो गए और चलने लगे। बहुत से देवता ऋषि मुनि उनको चारों तरफ घेर करके बहुत बड़ी सेना बनाकर चल रहे थे, जिनमें उनके साथ केश, वितकाश, महाकेश, महाज्वर, सोमवली, स्वर्ण, सोमप, सनक, सोमवर्धक, सूर्यवर्चा,
अनेक प्रकार के सभी अर्धवस्त्र आदि बहुत से अप्रिम बलशाली वीर गणाध्यक्ष लक्ष्य लक्षण की परवाह न करते हुए भगवान महेश्वर को घेर कर चल रहे थे। उनकी गणना कोई नहीं कर पा रहा था और चलते चलते जब वह उस स्थान पर पहुंचे जहां पर उन्होंने उन तीनों नगरों को वशम करना था, नष्ट करना था, तीनों राक्षसों को मारना था, इसी प्रकार से हे ऐश्वर्यशाली जगदीश्वर, जब तक आप उनको नष्ट नहीं करोगे तब तक हम सभी आपके साथ रहेंगे। और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि जब भगवान शंकर ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और मुट्ठी भर के उसको चलाने का प्रयास करने लगे तो भगवान शिव के अंगूठे में दर्द होने लगा, अर्थात उनको वह बहुत सताने लगा। इसीलिए अंगूठे के अग्रभाग में भगवान गणेश जी निरंतर भगवान शिव को पीड़ा पहुंचाने लगे, क्योंकि भगवान गणेश जी की बिना पूजा किए ही भगवान शिव ने उन पर चढ़ाई की थी। तभी उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे ऐश्वर्यशाली जगदीश्वर, जब तक आप इन गणेश की अर्चना नहीं कर लेंगे तब तक इन तीनों कुड़ों का संहार आप नहीं कर पाओगे। तब ऐसी बात सुनकर के अंधकासुर के निहंता भगवान शिव ने भद्रकाली को बुला करके गजानंद का पूजन किया। जब हर्षपूर्वक विधि विधान सहित अग्रभाग में स्थित उन विनायक की अग्र पूजा की गई तब वे प्रसन्न हो गए। फिर तो भगवान शंकर को उन तारक पुत्र महा मनस्वी दैत्यों के तीनों नगर यथोचित रूप में आकाश में दिखाई देने लगे। इस विषय में कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि जब शिवजी स्वयं स्वतंत्र परब्रह्म सगुण निर्गुण सबके द्वारा अलग से स्वामी परमात्मा निरंजन पंचदेवों में उपास्य और परमात्मा प्रभु है, वे ही सबकी उपास्य हैं, उनका उपास्य कोई नहीं। तब सबके वंदनीय प्रब्रह्म उन देवेश्वर महेश्वर विषय में यह बात उचित नहीं जान पड़ती थी, उनकी कार्य सिद्धि अन्य की कृपा पर अवलंबित हो। परंतु हे मुने, उन देवादिदेव वरदानी भगवान शंकर के चरित्र में लीलावश सब कुछ घटित होता रहा और इसी प्रकार से भगवान शंकर ने कि उस पूरी सेना में सभी जय जयकार करने लगे। उसी समय ब्रह्मा और जगदीश्वर विष्णु ने कहा कि हे महेश्वर, तारक के पुत्र उन त्रिपुर निवासी दैत्यों के वध का समय भी आ गया है। हे विभो, इसीलिए ये पुर एकता को प्राप्त हो गए हैं। अतः देवेश, जब तक ये त्रिपुर पुनः विलग न हो इससे पहले आप बाण छोड़ करके इन सभी को वशम कर डालिए और देवताओं का कार्य शीघ्र कीजिए। हे मुने, तदनंतर भगवान शिव ने धनुष की डोरी चढ़ा करके उस पर पूज्य पशुपातस्त्र नामक बाण का संधान किया और उसे वे त्रिपुरासुर पर छोड़ करके विचार करने लगे। शंकर जी ने जिस समय अपने अद्भुत धनुष को खींचा था उसी समय अभिजीत मूर्त चल रहा था। उन्होंने धनुष के टंकार तथा दुस्सहस सिंह नाद करके अपना नाम घोषित किया और उन महासुरों को ललकार करके करोड़ों सूर्य के सम्मान प्रकाशमान उस भीषण बाण को उन पर छोड़ दिया। और जिनके नोक पर अग्निदेव प्रतिष्ठित थे, जो विशेष रूप से पाप का नाश करने वाले हैं, और वह भी विष्णुमय था, उसी महान जाजल्यमान शीघ्रगामी बाण ने उन त्रिपुर निवासी दैत्यों को दग्ध कर दिया। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए शिव महापुराण की जय। और तारकाक्ष और उनके दोनों भाई उन तीनों नगरों में जल करके भस्म हो गए। वहां पर जितने बूढ़े थे, जितने भी स्त्रियां थी, जितने बालक थे, सब के सब राक्षस जलकर भस्म हो गए। यहाँ तक कि उन त्रिपुरों में जितनी स्त्रियां थी वे भी सब के सब अग्नि में जल गए। और असुरों का विश्वकर्मा अविनाशी जो मैं था वह बच गया, क्योंकि वह देवताओं का अविरोधी शंभु के तेज से सुरक्षित और सद्भक्त था। विपत्ति के अवसर पर भी वह महेश्वर का शरणागत बना हुआ था। जिन दैत्यों तथा अन्य प्राणियों का भाव अभाव अथवा कृत अकृत के प्राप्त होने पर नाशकारक पतन नहीं होता, वे विनाश से बच जाते हैं।
इसलिए सत्पुरुषों को अत्यंत संभावित उत्तम कर्म के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि निंदित कर्म करने से प्राणी का विनाश हो जाता है। अतः गर्हित कर्म का आचरण भूलकर भी ना करें। उसी समय जो भी दैत्य बंधु बांधवों सहित शिव जी की पूजा में तत्पर थे, वे सब के सब शिव पूजा के प्रभाव से दूसरे जन्म में गणों के अधिपति हो गए। इसीलिए इस अध्याय में वेद व्यास जी महाराज समझाते हैं कि भगवान शिव का कितना भी बड़ा भक्त हो, लेकिन भगवान शिव के कर्म से विपरीत अगर चले तो उसका विनाश हो जाता है। इसी के साथ आज की कथा को विश्राम करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए शिव महापुराण की जय, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।